टॉपिक लेकर, है ना। तो अभी तक हमने वास्तु की क्लासेस में बहुत सारी नई नई चीजें सीखी हैं। पहले सेशन में हमने मेन एंट्रेंस के बारे में सीखा और जाना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी विधियां सीखी जिससे के माध्यम से हम मेन डोर का वास्तु अपना ठीक कर सकते हैं, है ना। मेन डोर को हमें कैसे रखना है इसके बारे में भी हमने समझा और जाना। ये हमारा पहला सेशन रहा। और सेकेंड वीक का सेशन रहा जिसमें हमने थोड़ा सा समझा कि भक्तामर यंत्रों के द्वारा, है ना, जैसे जिनको रेमेडीज नहीं करनी और जो बहुत डीप में वास्तु में नहीं जाना चाहते, हम लोग तो यहाँ सिर्फ सिखाने और बताने के लिए आए, पर जो बहुत डीप में नहीं जाना चाहते उनके लिए हमने बहुत सारी रेमेडीज बताई जो कि भक्तामर काव्य से रिलेटेड है ना। तो भक्तामर की कौन से काव्य से कौन से जोन की बैलेंसिंग हो सकती है ये हमने सीखा। और हाँ, जरूर जरूर यूट्यूब की लिंक अभी मैं शेयर कर दे रही हूँ फिर से यहाँ पे। आई होप सारे ग्रुप्स में पहुंच भी गई होगी, फिर भी नहीं पहुंची तो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर ओके आंटी, मैं म्यूट कर दूं आपको जी। तो कुछ पर्टिकुलर श्लोकों के माध्यम से कैसे हम कौन जोन पे लगाएं, किस जगह पे लगाएं, है ना। तो आशा है कि आप सबने अच्छी तिथि और नक्षत्र देखकर इन सभी जो मैंने अभी प्रयोग बताए हैं उनको किया होगा, है ना। अभी जो मैंने यंत्रास के लिए बताया था आप लोग को पेस्ट करने के लिए, उसके लिए विशेष करके ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि किसी भी प्रकार की अभिनय ना हो, है ना। तो उनको कैसे ऊंची वॉलों पे ही लगाना है, नाभि से ऊपर, और प्रॉपर उसको स्थान देके और उसको एक्टिवेट करना है हमें। हाँ, ऑफिस में भक्तामर यंत्र आप 4800 काव्य का यंत्राज लगा सकते हैं ऑफिस में अपने, जो 48 काव्य का नॉर्मली पीडीएफ चलता है। अगर नहीं है तो पारुल जी आप मुझे फोन मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ। इस नंबर पर आप मुझे 1196779555 आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी। वैसे तो कई बार ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो चुका है। ऑफिस में वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप इसको लगाते हैं 4800 काव्य का प्रिंट आउट, तो वो बहुत ही फलदायी होगा, है ना। खास करके और भी मैंने जैसे बताया था लॉकर में कैसे यूज करना है, तो लॉकर में 36 नंबर और 48 नंबर, है ना, क्योंकि दोनों ही लक्ष्मीदायक होते हैं। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो स्टडी टेबल होती है उसमें छठे नंबर का काव्य का यंत्र लगा सकते हैं, वो भी ऊपर प्लेसमेंट में ही लगाएं कि बच्चे उस पर हाथ न लगाएं और उसकी अभिनय ना हो, है ना। इसी तरह से हमने मेन गेट पर अष्ट प्रातिहार्य का यंत्र कैसे लगाना है इसके बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्य के यंत्र की जब बात हो रही है तो मेरे को याद आया क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी ये अष्ट प्रातिहार्य का यंत्र नहीं मिल रहा है, कहाँ से आएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये यंत्रास कहीं कोई अलग नहीं है, ये भक्तामर जी के ही यंत्रास है। जैसे कि मैंने बताया भक्तामर स्तोत्रों के द्वारा कैसे हम कैसे यंत्रास के द्वारा वास्तु का करेक्शन करें, तो ये भक्तामर स्तोत्रों से ही दिए गए थे। तो अष्ट प्रातिहार्य कहाँ से आते हैं, 28 नंबर के काव्य से लेके 35 नंबर के काव्य तक। तो वहां के तो उन नंबर के श्लोकों के जो यंत्रास है वो आपको सिंपली प्लेस करने हैं और आपको वो अपने मेन डोर पर प्लेस करने हैं, जिससे आपका वास्तु करेक्शन होगा और वहां पर अच्छी मंगलकारी चीजें लगानी है हम लोगों को इसके बारे में, है ना। तो इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर हो चुका है, पर मैं सिंस यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट आई तो एक बार मैं यहाँ फिर से डाल देती हूँ। ये देखिए, ये है लिंक, ये रही। जिनको नहीं मिला है वो ये लिंक सेव कर ले। इस लिंक पर आपको, ये YouTube चैनल का नाम है मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, ठीक है, ये YouTube चैनल का नाम है, इस पे आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को मैं एक ग्रुप की भी लिंक दे देती हूँ यहाँ पर। इस ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं रेगुलरली भेजती हूँ अपने, जो हमारा सुतत्व तेजस का ग्रुप है वहां पे तो जाता है, आशा आंटी के ग्रुप में रेगुलरली जाता है, भक्तामर पाठशाला में भी मनीषा दीदी कई बार शेयर करती रहती है। तो इस तरह से सभी ग्रुप्स पे अलग अलग तरीके से जाता रहता है मैसेज। तो ये जो ग्रुप्स है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, ये आप यूट्यूब पे ऊपर डालेंगे सर्च में मैजिकल जर्नी विद भक्तामर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा चैनल का नाम, ठीक है, चैनल के सारे वीडियोस, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे बीच में नीरज दीदी भी आ गई है, एक बार मैं नीरज दीदी को को होस्ट कर दूं, और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो नीरज दीदी, और उसके नहीं तो हम सेशन को कंटिन्यू रखें। नहीं सीखा, आप कंटिन्यू रखे ना, लेट नहीं करना है। हाँ, ठीक है, तो ओके, ठीक है।
तो अब हम आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कि बेडरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने मेन डोर के बारे में सीख लिया और थोड़ा बहुत किचन के बारे में तो सबको पता ही है कि साउथ में आना चाहिए, साउथ ईस्ट में आना चाहिए। उसकी रेमेडीज क्योंकि बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं है उस पर पर्टिकुलर, इसलिए हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। हमारी तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने समझी कि ज्यादातर लोगों को जो फोन आए मेरे पास में वो इस चीज से रिलेटेड थे कि दीदी मेरा बेडरूम इस डायरेक्शन में पड़ता है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, है ना। ये नहीं समझ पा रहे थे लोग। तो वो हम जरूर सीखेंगे। एक प्रश्न आए हैं कि सिट्रिन के क्रिस्टल पर अष्ट प्रातिहार के यंत्र का बनाकर सेंड कर सकती है क्या। दीदी सिट्रिन पे नहीं बन पाएगा, इसके लिए स्लेनाइट के पत्राज आते हैं, उस पे मैं ट्राई कर रही हूँ बनवाने का। अगर वो बन गया तो आप लोग से जरूर मैं शेयर करूंगी, बहुत ही कम कॉस्ट में बनवा के उसको आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। स्लेनाइट की जो प्लेट्स होती है उस पे, है ना। सिट्रिन पे तो नहीं बन पाएगा और सिट्रिन डोर पे लगाना भी नहीं है क्योंकि सिट्रिन हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होता है ना। तो चलिए आइए आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई होप पिछले सेशन से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, अगर है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एवरी स्वास्तिक शुड ओवरलैप, हाँ एक ये प्रश्न आया था मेरे पास में पिछले सेशन से रिलेटेड कि स्वास्तिक को दीदी कैसे बनाना है ना। तो हाँ, उसी जो स्वास्तिक आपने बनाया उसी स्वास्तिक पर आपको कंटिन्यू करना है ना। जैसे कि स्वास्तिक को मैंने बताया था कि पुष्य नक्षत्र में स्टार्ट करना है, तो पुष्य नक्षत्र को ओके दीदी आज के सेशन के बारे में चालू करें। जी जी बिल्कुल चालू कर रही हूँ मैं, आज के सेशन का चालू कर रही हूँ और पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में आपको स्वास्तिक अपने डोर के बाहर स्टार्ट करना है और एक स्वास्तिक जो आप बनाओगे उसी के ऊपर सारी स्वास्तिक बनानी है ना। ऐसे नहीं कि आपने पूरे डोर की चारों तरफ फिर 30 दिन तक तो लगातार ऐसे दोनों साइड में 30-30 स्वास्तिक, तो बहुत सारी स्वास्तिक बन जाएंगी, है ना। तो आपको एक ही स्वास्तिक के ऊपर डेली आप उसको इनहेल करके सगुण में बनाएंगे। ये प्रश्न बहुत लोगों का आया था तो मुझे लगा ये अटेंड कर लेना चाहिए। कैन आई चार्ज यंत्रा एट माई हाउस एंड सेंड टू माई ब्रदर्स हाउस। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में कहीं भी सेंड कर सकते हैं यंत्र चार्ज करके। पर जो कॉपर के यंत्र होते हैं उनको चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो क्रिस्टल के यंत्रास होते हैं उनको भी ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ उसको चार्ज कर देंगे तो और अच्छी एनर्जी हो जाती है ना। तो ऐसे चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कि हमारा बेडरूम का वास्तु कैसा हो, है ना। बेडरूम हमारा कौन कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो हमारा आज और कल के सेशन में 4 डायरेक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे और 4 कल डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों की जिनके मेरे पास फोन आते थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब नोट करते जाइए और समझते जाइए कि कौन सी जगह के वास्तु, अगर आपका बेडरूम कहाँ पर है तो उसके इफेक्ट क्या क्या मिल सकते हैं आपको, है ना। क्योंकि बहुत सारे मतलब इसके बारे में भ्रांतियां होती हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन गलत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को समझाना चाहूंगी कि कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है बेडरूम की, सारे डायरेक्शंस अच्छे हैं, पर किसके लिए कौन सा सूटेबल है यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे छोटे बच्चों के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया के बेडरूम होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, इसी तरह से ओल्ड एज लोगों के लिए या जो न्यूली वेड कपल है उनके लिए, है ना। तो उस बारे में आज हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी कुछ चीजें जो बेडरूम से रिलेटेड है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए। अभी 20 मिनट का समय है हमारे पास में, ठीक है। तो अब पहले चलते हैं, सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। हमेशा हम नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो नॉर्थ ये जो राइटिंग करी है ये भी इस उसी कलर से की है जो उस जोन का कलर है, ठीक है। जैसे वेस्ट का कलर व्हाइट होता है तो कुछ कलर्स ऐसे जो मैं नहीं लगा सकती थी तो वो मैं आपको वर्बली बता दूंगी। अदरवाइज मैंने अगर कहीं मैं कहना या बताना भूल जाऊं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, उस जोन का जो कलर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर राइटिंग करी है, ठीक है। तो ये नॉर्थ में जो बेडरूम होता है, नॉर्थ जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको जल की दिशा होती है ना, ग्रोथ की दिशा होती है, ये हमारे जीवन में उन्नति लाती है, प्रोग्रेस लाती है ना। तो जल अब किसको सबसे ज्यादा जरूरत होता है, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए जनरेशन के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको ग्रोथ की जरूरत है, जिनको नई दिशा की जरूरत है ना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नॉर्थ दिशा का बेडरूम, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट
या नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को हम बाद में कवर करेंगे। अभी यहाँ पर 0 डिग्री पे जिसमें नॉर्थ आता है, मैं वहां की बात कर रही हूँ। तो एग्जैक्ट 0 डिग्री जो नॉर्थ आता है, अगर वहां पर आपके बच्चों का रूम है तो ये बहुत ही शुभ है ना। और उनकी जो उनका जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उसको आप हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके, उनको बच्चों को का फेस जब वो बैठे तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, या तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूरब की तरफ या फिर उत्तर की तरफ उनका फेस हो, तो ये अति शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। और बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, और उनको जो एनर्जीज होती हैं उस जोन की, वो और अच्छे से मिलती है, उनका पढ़ने में मन लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो नॉर्थ का अगर बच्चों का बेडरूम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। और बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते रहते हैं, नई दिशाएं मिलती रहती हैं। और जो लोग जॉब भी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना, तो सिंपली जैसे अभी हमारा जो वैदिक वास्तु जो कहता है, इनफैक्ट जो जैन वास्तु कहता है, वत्थु विज्जा करके जो हमारा जैन वास्तु का एक ग्रंथ है ना, तो उसमें तो क्लियरली दिया गया हुआ है कि भाई अगर आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं है तो भले ही आप बिस्तर गद्दा रख लीजिए और गद्दा ले जाके पर्टिकुलर जहां पे जोन में आपको सोने की जरूरत है, जिस दिशा में आपको सोने की जरूरत है वहां सोइए, पर गलत दिशा में कभी भी मत सोइए, ठीक है। तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप सोचिए कि मतलब हम हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही खाली उसको एड्रेस करके हम उतना वास्तु कर लें, तो उतने वास्तु से नहीं होता है, आपको चीजें सारी ही इफेक्ट करेंगी, है ना। आपका जो बेडरूम है वो भी आपको अफेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि जो लोग बिजनेस नया ढूंढ रहे हैं या नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नए नए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बेडरूम बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ में सभी तरह के लोगों के लिए ये बेडरूम अच्छा रहेगा, जैसे कि हर एज ग्रुप के लिए, है ना। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है, यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उस यंग एज पे जॉब ढूंढते हैं, और ओल्ड एज लोगों के लिए भी अच्छा है। तो नॉर्थ का बेडरूम कहीं से भी किसी भी मायने में गलत नहीं है, सर्व साधन सुविधा संपन्न आप ये बेडरूम आराम से बिना किसी हेजिटेशन के चुन सकते हैं, ठीक है। ये आगे हम रेमेडीज भी बताएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें जिनका नहीं है नॉर्थ में बेडरूम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप खाली समझते जाइए कि कौन से दिशा में आपके बेडरूम होने से उसका प्रभाव क्या है, ठीक है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ। तो आया हमारा नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री टिल हुए उप दिशा। ये क्या है? ये कॉर्नर वाली दिशा है, राइट। तो कॉर्नर वाली दिशा पर आए तो ये जो बेडरूम है, सी जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो अर्थ है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, तो ये टिल्ट हमारा जो आता है डायरेक्ट, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में इफेक्ट करती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ना। वहां पर इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि किसी के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है और किसी के लिए बहुत खराब भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यह ऊर्जा उन लोगों के लिए घातक नहीं होती है जो कि 12 साल से नीचे हैं, ठीक है। 12 साल से जब नीचे हैं तो वो ऑलरेडी कॉस्मोस से इतने ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, इस ब्रह्मांड से इतना अच्छे से कनेक्टेड होते हैं ये बच्चे कि उनको इस ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, अनटिल अनलेस उन लोगों के अंदर हार्मोनल प्रवाह आना शुरू हुआ है। जब बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाए, 12 साल की उम्र के ऊपर पहुंच जाए, तब उन बच्चों को वहां पर आप सुलाना बंद कर दें। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी बच्चा आपका जब हार्मोनल चेंजेस के बाद में सो रहा है तो उसको सुलाना बंद कर दे। हालांकि 12 साल की उम्र तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नॉर्थ ईस्ट में बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से ओल्ड एज लोग हैं जो कि 40 एंड अबव है ना, 40 साल से अबव जो लोग हैं, या फिर 40 तो मैंने थोड़ा कम ही कह दिया, इनफैक्ट 45 से 48 के बीच के आप ले लीजिए, इनफैक्ट 50 तक भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे 50 एंड अबव एज ग्रुप वालों के लिए ये बेडरूम बहुत अच्छा होता है। इस बेडरूम से उनको बहुत अच्छी मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है ना, स्पिरिचुअल चीजों में वो जुड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि नॉर्थ में ईस्ट में अगर बेडरूम है तो उनका हेड, ध्यान रखिए इस चीज को विशेष करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लाइड में नहीं लिखा है इसको,
कुछ चीजें तुरंत याद आती हैं और मैं बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है तो आपका हेड ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साउथ भी सेकंड प्रेफरेंस है, 40% ही इफेक्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट के बेड के लिए, बेडरूम के लिए आपका जो हेड है उसको हमेशा ईस्ट में रखिए। और किसी ने भी नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में अगर गलती से भी वेस्ट में हेड रखा है ना, आई होप ये यहाँ पे सब समझ रहे हैं कि हेड की मैं बात कर रही हूँ, पैर की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा जो सर है वो ईस्ट में आना है, ठीक है। सॉरी, मैं बातों को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है ना, यहाँ पर समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बार बार बातों को दोहरा रही हूँ, है ना। तो ईस्ट में हमारा सर आना है। इसी तरह से साउथ को आप 40% ही वेटेज दीजिएगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में साउथ के हेड को 40% ही वेटेज दीजिएगा। मोस्टली आपका हेड ईस्ट में आना चाहिए। वेस्ट में आप प्रेफरेंस, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और वेस्ट में आपका हेड आ रहा है तो आप बिल्कुल इसको कट आउट कर दीजिए। वहां से आप तुरंत अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है और आपके लिए बहुत ही बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है, सीरियस क्रॉनिक डिजीजेस को उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, इसीलिए यहाँ पर स्पेशली जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं या जो न्यूली वेड कपल है उनके लिए ये डायरेक्शन बेडरूम की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके घर में कोई न्यूली वेड कपल नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सो रहा है तो उनका या तो फिर दिशा को देखते हुए उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें उनका बेड शिफ्ट करवाना पड़ेगा या फिर कुछ और रेमेडीज या उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर खास करके कोई न्यूली वेड कपल वहां पर सो रहे हैं या फिर इवन जो यंग गर्ल्स हैं, है ना, जो नॉर्मली 18 साल 20 साल की लड़कियां हैं जो शादी जिनकी होनी है, उस तरह की लड़कियां भी अगर वहां पर सो रही हैं तो उनको भी वहीं से प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो सकती है, कंसेप्शन में खास करके, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये बात मैं विशेष फोकस करके बताना चाहती थी नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के बारे में आप लोग को। और अगर किसी का भी के घर में कोई ऐसे कपल सो रहे हैं तो इमीडिएट या तो बेडरूम का ट्रीटमेंट करवाइए, उसकी रेमेडी करवाइए और या तो उनको वहां से शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है रेमेडी के द्वारा या तो उनको वहां से शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो ही उपाय हैं और तीसरा उपाय नहीं है। अदरवाइज 12 साल से नीचे के बच्चे सो रहे हैं या ओल्ड एज कपल, जैसे कि मैंने बताया 48 एंड अबव, जो कि जिनका कोई कंसेप्शन का इरादा नहीं है, ना ही कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज है, ऐसे कपल वहां पर सो सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, 1 मिनट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई दो डायरेक्शन के बारे में, हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में सीखा। आगे चलते हैं, आगे हम समझेंगे ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, है ना। ईस्ट डायरेक्शन हमारा जो होता है, ईस्ट डायरेक्शन में मैंने आप लोग को बताया था कि ये सन का डायरेक्शन होता है, सूर्य का डायरेक्शन होता है, इसीलिए कहते हैं ईस्ट हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, वहां पे विंडोज या वहां पे द्वार होना बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि सूर्य की अपने सबसे ज्यादा प्रभाव में किस टाइम पे रहता है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में। सूर्य अपने सबसे अच्छे प्रभाव में किस समय रहता है, कौन से समय रहता है, दिन के किस समय में सूर्य अपना सबसे अच्छा असर दिखाता है, उसका प्रभाव हम मैक्सिमम सबसे अच्छा बेनिफिट किस टाइम पे ले सकते हैं। हाँ, हैंड रेज किया है, इसकी जगह आप चैट बॉक्स में डाल दें ताकि सेशन डिस्टर्ब ना हो। बहुत बढ़िया, कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में। मॉर्निंग, सुबह, अर्ली मॉर्निंग 6 to 9, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 12 बजे, वेरी गुड, अप टू 12 o'clock इनफैक्ट, है ना। हाँ, अब जो हैंड रेज है, क्वेश्चन है, वो 9 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ जितना कवर हो जाएगा, उसके बाद में हैंड रेसेस ले लूंगी आप लोग के। तो बेसिकली ईस्ट में घर होना मतलब ईस्ट में, सॉरी, हमारा मुख्य द्वार होना, यानी कि जो सुबह की ऊर्जा है, जो बेस्ट एनर्जी उस समय सूर्य हमको दे रहा है, हीलिंग प्रॉपर्टीज दे रहा है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है उस टाइम पे। तो ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज जो हमें मिल रही है नेचुरली, वो किस टाइम पे मिल रही है, 6 to 9 नॉर्थ ईस्ट में और 9 to 12 साउथ ईस्ट में। तो 6 to 12 अगर हम इधर से लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ में, नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन ईस्ट की हो गई। तो इन तीनों डायरेक्शंस को अगर हम लेते हैं तो सबसे अच्छा प्रभाव हमें 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिलता है। इसीलिए जो सुबह का समय 3 से 6 का समय निर्धारित किया गया है, सुबह 6 बजे तक का समय जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय है, वो आपका नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करने का, वहां मेडिटेशन करने का, वहां पूजा पाठ करने के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ईस्ट में जो कहते हैं तुलसी को जल देना और थोड़ा बाहर एक्सरसाइज करने जाना, वॉक करने जाना, है ना, 6 से 9 के बीच में। ठीक है, अब 9 से 12 जो किचन का टाइम होता है, तो वो साउथ ईस्ट में हम आ गए, उसकी जो सूरज की रेज है, तो साउथ ईस्ट का किचन इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से जो ईस्ट का हमारा डायरेक्शन होता है वो हमें सन की एनर्जीज देता है, और वो सन की एनर्जीज हमारे लिए जो हमारा सूर्य तत्व है, हमारे अग्नि, हमारे शरीर में सूर्य तत्व है, उसको भी बढ़ाती है। और सूर्य बेसिकली क्या होता है, सूर्य हमें बहुत अच्छी सी तेज लाता है, हमारे अंदर तेज लेके आता है। सूर्य ग्रह हमारे अंदर तेज लाता है, हमको लोगों से कनेक्ट करवाता है ना। तो इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज है, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग हैं, या फिर पॉलिटिशियन जो बनना चाहते हैं, है ना, इस तरह के लोगों के लिए सूर्य की दिशा यानी कि ईस्ट में बेडरूम बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही फलदायक होती है। अगेन मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूंगी कि ईस्ट में हेड होना चाहिए, साउथ में हेड को सेकंड प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ईस्ट में अगर बेडरूम है तो हेड भी ईस्ट में ही रखें, है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की जो वाइब्रेशंस है अभी भी नॉर्थ ईस्ट के बगल में ही है, हम वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। तो आइडियल फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि बच्चे, ऐसे बच्चों को जहाँ जो स्कूल जा रहे हैं उनको अभी समाज में आवश्यकता है कि बहुत समाज से सीखे, नई नई चीजें सीखे, समाज में आगे बढ़े, समाज उनको जाने, उनको उनके कार्य को जाने, है ना, तो उनकी उनकी बढ़ोतरी हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए यह एक आइडियल बेडरूम है ना। इसी तरह से अगर हमें किसी की, मान लो कोई जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना अपने घर में, कहते दीदी मतलब मेरे तो ये देवर है, उनका दिमाग नहीं काम करता, मतलब थोड़ा ऐसे शार्प माइंड नहीं होते, किसी कोई कुछ लोग होते हैं ना थोड़े मंद बुद्धि होते हैं, ऐसे लोगों का गद्दा आप थोड़े दिन ईस्ट में डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि आप नहीं भी बेडरूम है कोई दिक्कत नहीं, आप गद्दा डाल के उनको सुलाइए और देखिए आप उसके इफेक्ट, फिर जो तत्वास कैसे बैलेंस होते हैं, कैसे उसको इफेक्ट होते हैं। बिकॉज ये हवा वहां पर एयर, ये एयर की डायरेक्शन है, यहाँ वहां पर एयर तत्व होता है। तो हमारे शरीर में एयर तत्वास का बैलेंस होगा तो हमारी बुद्धि शार्प होगी, हम कनेक्ट कर पाएंगे, इस यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एयर क्या होता है, सीधे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, प्राण ऊर्जा, है ना। तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे, बहुत तो डिटेल में नहीं जा सकते, पर बेस्ट इसका जो समरी मैंने जो बताने की कोशिश करी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज के लिए या जिनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी ईस्ट बहुत ही अच्छा डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है सभी को? अगर कुछ प्रश्न होंगे तो डालते जाएगा, क्योंकि मैं अपने जो सेशन को इसी हिसाब से मोल्ड करती जाती हूँ। देखिए रेमेडीज की बात करेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज की को कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो रेमेडीज अभी जो पॉसिबल है वो जो सबके लिए कॉमन है, ऐसी रेमेडीज बता सकती हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ऐसी रेमेडीज मैं बिल्कुल नहीं बता सकती जो लोगों के लिए अनकॉमन है ना, क्योंकि देखते हुए कि वहां पे कौन सो रहा है, क्या स्थिति है उनकी, ऑलरेडी उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, इस सब चीजें देख देख के फिर हम उसकी अवस्था बता सकते हैं, कई कि भाई कैसे उस चीज की रेमेडी की जाए। तो रेमेडी जो कुछ कॉमन रेमेडी है बिल्कुल मैंने यहाँ पे डाली है, और हमेशा मैं बताती हूँ जो भी चीज के बारे में, वो कॉमन रेमेडीज एक जो है वो मैंने डाली है, अभी बताऊंगी आगे, आप चिंता मत करें, है ना। तो ये हो गया हमारे ईस्ट बेडरूम के बारे में। अब आते हैं बेडरूम इन साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट में बेडरूम होना चाहिए क्या, ये तो सब लोग फटाफट आंसर दे देंगे इस बात का, है ना। साउथ ईस्ट में बेडरूम अच्छा होता है क्या, सब लोग बोलते हैं, ये तो हर कोई आदमी मुझे बता देता है अपने से फोन करके, दीदी मेरा तो बेडरूम ही गलत है, साउथ ईस्ट में है।
अपने से ही लोग बोलते हैं सामने से कि दीदी मेरा तो गलत है, मुझे पता है मेरा गलत है। नो, पारुल जी ने बोला नो, एकदम सही बोला आपने। कोमल जी भी बोल रही नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? साउथ ईस्ट में बेडरूम, साउथ ईस्ट में क्यों बेडरूम नहीं होना चाहिए? किसी को अगर थोड़ा भी, हाँ फायर एलिमेंट, ओके, सो हाउ इज इट, यू नो वी ऑल नीड फायर एलिमेंट, हमको सबको फायर एलिमेंट चाहिए। अग्नि की दिशा है तो हमारी शरीर में भी अग्नि है, तो वो क्यों घातक है हमारे लिए? एजेंसी कोना, आग्नेय कोणा होता है, झगड़ा होते हैं, वेरी गुड। अग्नि कोण है, किचन इज गुड, फाइट होती है, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, गुस्सा आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए। काफी लोग यहाँ पे आंटी सर्टिफिकेट देने लायक सब है यहाँ पे, इसका मतलब है ना। आशा आंटी सब पास है यहाँ पे, है ना, बीच बीच में, इसीलिए सरप्राइज टेस्ट होते रहते हैं सबके। तो बेसिकली जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर है वो आग्नेय कोण है, जैसे कि आपने सबने बताया। और वहां पर अग्नि की जो लव है ना, जो अग्नि के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, कैसी होती है अग्नि, कैसी होती है, ये फायर होती है, राइट, ये ऐसे होती है। देख रहे हैं सब लोग जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिख रहा है क्या? फायर कैसी होती है, ये ऐसी होती है ना फायर, ये देखिए ऐसी, राइट, ऐसी होती है फायर। हाँ, तो अभी जो फायर है, फायर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम टच करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा जलेंगे, या ये वाला पार्ट टच करेंगे तो ज्यादा जलेंगे, या ये वाला पार्ट टच करेंगे? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? कहाँ पे अग्नि सबसे ज्यादा तेज है? कौन आंसर देना चाहेगा? नंबर 1, ओके, थर्ड, 1, 3, नंबर 1। थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। 3 और 1 का आंसर आया है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे ना और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, ऊपर तो हम लोग जब आशिका लेते हैं ना, भगवान की आरती करने के बाद आशिका लेते हैं, तो हल्का फुल्का हाथ लगाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो वहां पे अग्नि इतनी तेज नहीं होती। और नीचे से भी हम कई बार वो जो घी लगा के, घी निकाल के दिया से लगाते हैं, ठीक है, वहां पे भी अग्नि इतनी तेज नहीं होती। अग्नि जो तेज होती है वो बीच की तेज होती है, वहां पे सबसे ज्यादा फायर है। तो नंबर 2 जो है वो हमारा साउथ ईस्ट है, वहां पर इतनी ज्यादा अग्नि है कि जो भी वहां पर सोएगा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बहुत क्रोध आएगा, उसके अंदर अग्नि तत्व इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो अपने आप को, यू नो दैट, वो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा उसके अंदर अग्नि तत्व। तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको। तो जो नंबर 2 है वो हमारा साउथ ईस्ट है, इसलिए वहां पर बिल्कुल भी जो न्यू यंग कपल्स होते हैं ना, यंग कपल्स के अंदर तो वैसे भी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, उनके अंदर तो वैसे भी जो यंग लोग होते हैं उनकी कितनी ऊर्जा होती है ना, बहुत जोशीले बोलते हैं ना, जोशीले यंग लोग, तो उनको तो वैसे भी हम नहीं सुला सकते वहां पे, है ना। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि अग्नि तेज है और वहां पर हम उनको नहीं सुला सकते, क्योंकि और ज्यादा वहां पर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, अग्नि में सुलाने से, है ना। और the energies here give them motivation and strength to keep moving on passionately and with full confidence, है ना। तो ये बेसिकली ऐसे लोगों को जिन्होंने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया हो, है, जिनको अग्नि की आवश्यकता किसको होती है कि जिन्होंने अभी नया काम स्टार्ट किया हो ना, पैशन, अग्नि मतलब पैशन की आवश्यकता किसको होती है? जिनको नया काम करना है, जिनको कुछ करके दिखाना है ना। तो ऐसे लोगों को एनर्जी की और अग्नि की आवश्यकता ज्यादा है। ऐसे लोगों को अगर हम, जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, उनको थोड़े दिन साउथ ईस्ट में सुला सकते हैं, बट परमानेंटली उनको मत सुनाइएगा, कैश फ्लोज की और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है
अगेन वो बहुत सही दिशा नहीं है सोने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग वहां पर सो सकते हैं जिनको अग्नि तत्व बढ़ाना है अपने अंदर, जिनकी जैसे, या फिर बहुत जो ढीले ढाले लोग होते हैं ना, कुछ कुछ घर में बहुत आलसी टाइप के, बहुत सुस्त टाइप के लोग होते हैं, है ना, कुछ करना नहीं चाहते, बहुत सुस्ती आती, बहुत आलसी आती है, ऐसे लोगों को भी आप साउथ ईस्ट में सुला सकते हैं। और आप सुलाइए और देखिए कैसे इफेक्ट आते हैं, बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आते हैं, क्योंकि वहां पे तत्वाज ही ऐसे, वहां पे देवता ही ऐसे वास कर रहे हैं, तो नेचुरली इफेक्ट होता ही होता है ना। ये हमने समझा आज 4 डायरेक्शन के बारे में। इसको ठीक से समझिएगा, याद करिएगा और अपने घर पे अप्लाई करिएगा। अपने घर के साथ साथ में दूसरों के घरों पे, जिनको आप जानते हैं, आपके जानकारों के घर पे भी अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। एक चीज मैं और कवर कर दूं यहाँ पर, थोड़ा सा आज टाइम कम मिला, ठीक है, फिर भी मैं एक चीज यहाँ पे कवर करना चाहूंगी कि भाई जो फर्नीचर प्लेसमेंट है, अच्छा ये अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको बताने में, ठीक है, चलिए एक आध टॉपिक मैं चाहती थी आप लोग को बता दूं। 9 बज चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े से हैंड रेज भी लेना चाहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर इन डायरेक्शन में कहीं भी आपका बेड स्टडी टेबल अगर आता है, तो बेस्ट डायरेक्शन उसके लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है। हमने आज 3 डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कभी भूल कर भी आप टेबल मत डालिएगा, बच्चों की स्टडी टेबल मत डालिएगा, ठीक है। अगर जस्ट इन केस साउथ ईस्ट में बच्चों का स्टडी टेबल आता है, तो वहां पर फ्लोराइड, फ्लोराइड करके क्रिस्टल होता है, जो कि हमारा बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन डेवलप करता है ना। उनकी जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बच्चों का मन इधर उधर भागता है, मन नहीं लगता पढ़ने में, बच्चा बैठता है और फिर भी घंटों बैठा रहता है, होमवर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसी जगह पे फ्लोराइड की क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं, या बच्चों को फ्लोराइड के ब्रेसलेट पहना सकते हैं, जिससे उनकी जो मन का कंसंट्रेशन है वो बहुत इंप्रूव होगा। साथ ही साथ में आप बच्चों को उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सुलाइए, ठीक है, टेबल पर। या फिर बच्चे अगर ना पहने क्रिस्टल का ब्रेसलेट, तो आप वहां पर देखिए, ये क्रिस्टल का मैं इसलिए इतना फोकस करती हूँ, आप भले ही किसी से भी ले, आप किसी भी जानकार से ले, जिससे भी आपको मतलब विश्वास हो, जहां पे रिलायबल ऑथेंटिक मिल जाए, वहां से ले। क्रिस्टल इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व तो नहीं है, और आपको इसमें कुछ अपनी तरफ से करना भी नहीं है। एक बार चार्ज कर दिया, रख दिया, अपना ग्रह के हिसाब से वो आपको इफेक्ट देता रहेगा, है ना। और ये 1 फॉर ऑल हो जाता है आपका, एक बार में। बहुत महंगे भी क्रिस्टल नहीं आते, बहुत ही सस्ते आते हैं, और आप आराम से इसको रख के अपने घर में अपने आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी की वास्तु फीस नहीं भी देना चाहते हैं, तो भी आराम से इन सब चीजों को रखकर वास्तु करेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ब्रेसलेट्स का, इसी तरह से जैसे तिजोरी में मैंने आप लोग को बताया था कि सिट्रिन करके जो ये होता है, सिट्रिन करके जो क्रिस्टल होता है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारी, है ना। तो ये अगर क्रिस्टल इनफैक्ट रॉ फॉर्म में अगर आप रख सकते हैं, इसका रॉ फॉर्म अगर आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसमें मेमोरी स्टोर करने की बहुत पावर होती है ना। ये अर्थ के डीएनए होते हैं, है ना। जैसे हमारी शरीर में डीएनए है, हमारे शरीर में, सबके मनुष्यों के शरीर में डीएनए होता है, वैसे ये अर्थ के डीएनए होते हैं। अर्थ की मेमोरीज, अर्थ की पावर उसमें सेव होती है, जो अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं वहां से निकलते हैं ये, है ना। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमें हमारी ग्रह दशा को ठीक करने में और हमारी जो स्थिति है उसको इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा सहयोगी होते हैं। सिट्रिन का अगर रॉ फॉर्म आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स से मिलता है, तो उसको आप अपनी तिजोरी में जरूर रखें। ये 2 वास्तु चीजें। इसी तरह से जैसे क्रिस्टल का ये बॉल होता है ना, ये क्रिस्टल जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ये किसी भी फॉर्म में ले सकता है, ये किसी भी मतलब ये सिट्रिन का भी काम कर देगा, फ्लोराइड का भी काम कर देगा, एमेथिस्ट का भी काम कर देगा। मतलब अलग अलग जो क्रिस्टल्स के अलग अलग उपयोग हैं, उसको आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल में प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। तो ये जो इसका बॉल है, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है। इसको आप आराम से यहाँ पर कहीं पे भी रख सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि एनर्जी डिसबैलेंस है। जैसे कि अगर साउथ ईस्ट की एनर्जी अगर डिसबैलेंस है, तो वहां पर आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बॉल आराम से रख सकते हैं। मान लीजिए आपके साउथ ईस्ट में बेडरूम में आता है, तो ठीक है।
आप लोग रख के देखिए, और इसके जिन्होंने रखा है उनको इसके इफेक्ट भी पता होंगे। आई एम श्योर यहाँ पे 10% लोग तो इसका इफेक्ट जानते ही जानते होंगे, है ना, क्रिस्टल का इफेक्ट जानते ही जानते होंगे। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को बताना चाहती थी। ठीक है, आगे मैं थोड़े से हैंडल्स ले लूंगी और आगे का टॉपिक कल कवर करेंगे, कि आगे हम समझेंगे कि बेडरूम के जो डायरेक्शंस हैं, है ना, उसके हिसाब से बेड कहाँ पर होना चाहिए, है ना, वहां पे किस तरह की बेडशीट्स पड़नी चाहिए, डायरेक्शन जो प्रोफेशन है, अलग अलग तरह के प्रोफेशन है, उसके हिसाब से किसका क्या बेडरूम का डायरेक्शन देना चाहिए, वहां पे किस तरह के प्लांट्स रखने चाहिए, है ना, और साथ ही जो मिरर का प्लेसमेंट है बेडरूम में वो कहाँ पर होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कौन सा, अगर बेडरूम आपकी कौन सी दिशा में है तो वहां पे कौन सा क्रिस्टल रखें तो उसका एनर्जी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चीजों को आप जानेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्स है क्रिस्टल से रिलेटेड, ये मैं अभी अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी की फीस नॉर्मली 1500 के आसपास होती है, और इसकी फीस मैंने सिर्फ 666 रुपए रखी है। और जो भी आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसमें मैं पूरा आप लोगों को सिखाऊंगी कि क्रिस्टल को की वास्तु रेमेडीज क्या है, कौन सी दिशा में कौन सी क्रिस्टल रखें तो आपकी वास्तु रेमेडीज हो सकती हैं, है ना। इसी तरह से वाटर चार्ज कैसे कर सकते हैं क्रिस्टल से, क्रिस्टल के साथ में अपने शरीर की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपके चक्रास डिसबैलेंस है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर आपके घर में किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कौन से क्रिस्टल से दूर किया जा सकता है ना। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स के क्रिस्टल होते हैं, है ना, जैसे कि कुछ ये ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल है ना, ये जो है ये मेरे पास में ये ब्लैक टॉर्मलाइन क्रिस्टल है। इसको ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। इसको अगर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो इस आपकी जो बुरी नजर होती है, घर में आपकी बुरी नजर होती है, वो दूर होएगी, है ना। इसको आप थोड़ी देर 10 मिनट ऐसे, इसकी ग्राउंडिंग विधि होती है, जैसे इसको 10 मिनट अपने हाथ में यूं करके आप रखोगे और इससे पैर जमीन पर रख के आप ग्राउंडिंग करोगे, तो जितनी भी थकावट है आपकी, जितनी भी थकावट है, अगर आपका सर दर्द है, बॉडी में दर्द है, इस तरह की सारी थकावट, पूरी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। तो इन क्रिस्टल्स को जो आते हैं हमारे पास में, उसको कैसे चार्ज करें और चार्ज करके कैसे यूज करें, है ना। ये अलग अलग तरह के क्रिस्टल होते हैं, जैसे ये स्टोन है, ये टॉर्मलाइन जो होता है ये एक तरह का स्टोन है ना। तो इस तरह से कैसे उसको यूज करें, इसका कोर्स मोस्टली 2 या 3 अगस्त को शाम के ही समय में रखूंगी, उस समय होएगा, या फिर दोपहर का 11 से 12 का समय रख लूंगी, उस समय होएगा। तो जैसे अगर आप लोगों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और ये इसमें मैं सारी विधि की कैसे हीलिंग काम करती है क्रिस्टल के माध्यम से, और कैसे क्रिस्टल आप अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, हम अपने पूरे घर की प्रोटेक्शन क्रिस्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ये ब्लैक टॉर्मलाइन का जो क्रिस्टल है, अगर हम अपने घर के कॉर्नर्स में रखते हैं, इसको कैसे प्लेस करना है, उससे हम अपने पूरे घर का सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। आप अपना सुरक्षा चक्र, अपने घर का सुरक्षा चक्र एक बार बनाना भूल जाए, ये क्रिस्टल्स वहां पे डाल दीजिए, ये अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है हमारा अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। ये एक पेड कोर्स रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज के साथ में रहेगा। जिनको भी रजिस्टर करना है आप अपने अपने नाम मुझे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे से आप ले सकते हैं। कितने दिन का कोर्स है? ये 2 दिन का कोर्स है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी टेंटेटिव डेट 2 और 3 अगस्त रहेगी, 2 अगस्त और 3 अगस्त रहेगी। लेकिन अगर कुछ व्यवधान आया तो हो सकता है डेट थोड़ी आगे पीछे हो, वो हम आपको इन्फॉर्म करके ही इन्फॉर्म करेंगे और सबको बता के सबके उससे ही इन्फॉर्म करेंगे जी। हाँ, तो जो काफी लोग जो वर्किंग है वो शाम की क्लासेस के लिए बोल रहे हैं, हम लोग देखते हैं मैनेज कर लेंगे, नहीं तो वीकेंड पे क्लास ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास ऑलरेडी चल रही है 8 से 9, तो इसलिए काफी लोग जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, इसलिए नहीं तो वीकेंड पे क्लास रख लेंगे। हाँ, मिरर कहाँ पे होना चाहिए, मिरर के बारे में कल डिस्कस करेंगे जी, शाम की क्लास ही रखेंगे, कोशिश करेंगे। और क्रिस्टल कैसे चार्ज करते हैं, ये सब कुछ अवंतिका दीदी हम लोग अपने इसमें डिस्कस करेंगे कोर्स में। कम से कम 10 तरह की चार्जिंग मेथड आपको बताए जाएंगे।
इस कोर्स में कम से कम 10 तरह के चार्जिंग मेथड आपको क्रिस्टल के कराए जाएंगे। और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है, जब तक मैं किसी चीज को एक्सपर्टाइज नहीं कर लेती हूँ, उसको कभी किसी के सामने नहीं लेके आती हूँ। तो ये क्रिस्टल का कोर्स मैंने 3 अलग अलग जगह से किया हुआ है, उसके बाद आज मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं जब सिखाऊंगी तो आप एक एक्सपर्ट के रूप में बाहर निकलोगे। जी ठीक है, ठीक है दीदी, कोशिश करेंगे 11 से 12 की क्लास रखें। चलिए, तो अब मैं थोड़े से हैंडल्स आप लोगों के लेना चाहूंगी यहाँ पर। आगे का जो इसका बेडरूम का टॉपिक है और इसकी जो रेमेडीज है वो सब मैं कल डिस्कस करेंगे। और कल थोड़ा मैं आशा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी अगर हम लोग सेशन को, हीलिंग सेशन को क्लोज कर लें, ताकि ज्यादा चीजें डिस्कस कर पाए, एटलीस्ट बेडरूम का पूरा टॉपिक कवर हो जाए कल। तो आप लोग के जो भी प्रश्न हैं वो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की क्रिस्टल्स चाहिए तो वो क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो रिलायबल सोर्स से मैं अवेलेबल करा दूंगी। जी बताइए। अंजू रानी जैन आंटी, विनीत जैन का काफी देर से हैंड रेज है, मैं उनको ले लेती हूँ पहले। जी विनीत जैन। दीदी हाँ जैसे कल आपने स्वास्तिक बनाने के लिए कहा है, हाँ, तो हमारे यहाँ सूतक है तो हम बना सकते हैं। देखिए कल सूतक आखिरी में, दिन है हाँ सूतक में तो भैया स्वास्तिक बनाना वैसे मेरे हिसाब से तो ये नहीं सही रहेगा, है ना। तो हाँ, आप कहीं आगे ये मैं पूछ नेक्स्ट, रहा हाँ नेक्स्ट तिथि पे जब पुष्य परसों से नक्षत्र बना आएगा लें। तब आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अभी अभी सीखा सीखा हाँ सीखा हाँ सीखा घर में यदि बेटी हो ना हाँ तो वो बना सकती है। हाँ, अगर आपके घर में बेटी है तो कहते हैं कि सूतक नहीं लगती उनको, हालांकि मुझे नहीं इस नहीं, बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जी बेटी घर में है ही नहीं है, अच्छा चक्कर तो यही है, चक्कर तो यही घर में है कोई बेटी नहीं। ठीक है जी। देखिए परसों फ्राइडे को 29 तारीख है, और 29 तारीख से मैंने आप लोग को बताया था पुष्य नक्षत्र से आप सब लोगों को अपने घर में डोर के बाहर स्वास्तिक बनाना चालू करना है। तो उसके लिए विनेश भैया का ये प्रश्न दीदी है। हाँ हाँ भैया, हाँ अनम्यूट करें भैया। कल खत्म हो जाएगा। कल खत्म हो जाएगा तो परसों से चालू करिए आप, फिर जब कल खत्म हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं। कल तो थर्सडे है, हाँ, परसों फ्राइडे है, पुष्य नक्षत्र। परसों से बनाना है ना। हाँ एक तिथि का इसमें बीच में कुछ 6 आ रहा है, तो कुछ लोग 28 को पुष्य नक्षत्र बोल रहे हैं, कुछ लोग 29 को बोल रहे हैं। आप 29 से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दीदी, ठीक है, दोनों तरफ एक एक ही बनाना है। हाँ जी एक ही एक बनाना है, दोनों तरफ एक ही एक बनाना है। आगे मैं सीखा म्यूट करूंगी सीखा वैसे अनीता जी 12 को। सीखा हाँ 12 बजे के बाद में बनाने से बहुत अच्छा कल का दिन है। हाँ 12 बजे के बाद स्वस्तिक बनाना है क्या? 12 चंदन बजे से के बनाना बाद। हालांकि इसमें थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि जब तक उदया ना मिले तब तक तिथि का समागम नहीं मानते हैं, जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक तिथि का समागम नहीं मानते हैं। तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न आता है। हालांकि इस बार इस साल कुछ ऐसा हो रहा है कि जो जो भी शुभ तिथियां पड़ रही हैं वो ज्यादातर इसी हाँ। हिसाब से ही पड़ रही हैं। सब 2 दिन ही तो पड़ आप रही लोग है। परेशान नहीं हो, अगर आशा आंटी बता रही हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कल 12 बजे के बाद से ट्राई कर लीजिए, नहीं नहीं तो भी मुझे बहुत अच्छा दिन है, कल का दिन बहुत अच्छा है। कल का दिन बहुत अच्छा है, जैसे कि हाँ आप बता रही हैं। पूछना था दीदी, मेरे को एक प्रश्न था कि हाँ। मेरा जो बेडरूम है साउथ हाँ। कॉर्नर में और दरवाजा भी साउथ में खुलता है, और वहाँ पे बेटे को सुलवाना क्या नहीं सुलवाना वहाँ पे वो रूम फिर में? से बताइए आंटी, क्या बता रहे हैं आप, सॉरी। साउथ अभी जो आपने चल रहा है ना साउथ ईस्ट कॉर्नर में, हाँ आपकी बहुत ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में है बेडरूम वो, हाँ और दरवाजा भी, बेडरूम का दरवाजा भी साउथ ईस्ट में, साउथ में खुलता है, ओ साउथ के रूम में। अच्छा, कौन सोता है वहां पे? तो वहाँ पे बेटा और मेरे हस्बैंड सोते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो वही मैंने बताया ना कि मतलब जो मैंने कंडीशन बताई है आंटी, अगर वो कंडीशन मैच करती है तो उनको सुलवाइए वहां पे, नहीं तो फिर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। वो साउथ में माथा करके, नॉर्थ में पैर करके वो चलता है क्या फिर? नहीं साउथ में हेड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ और ईस्ट में हेड होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी प्रॉब्लम वो नहीं है, पर वो जिस डायरेक्शन में सो रहे हैं प्रॉब्लम वहां पर है। ठीक है,
आगे पुष्पा जी आप अनम्यूट करें। पुष्पा जैन जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र आंटी। आंटी दीदी मेरे चौखट पे मैंने जो बांदरवाल लगा रखी है ना, तो ये देखिए, ये चौखट पे, लकड़ी के चौखट पे है, ये यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये लकड़ी की चौखट है यहाँ आप पे। इसकी फोटो मुझे भेज दीजिएगा। अभी आप पूछना क्या चाहती हैं, क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं, सब अपना मुझे प्रश्न ये कल करना चेंज चाहते हैं। करूँ, कल के दिन चेंज करूँ क्या इसको, ये निकाल हाँ, के? कर लीजिए, बिल्कुल चेंज किले कर ठोके लीजिए। हुए इस पे मैंने, हाँ, ये किले निकाल के फिर यहीं पे उसी के ऊपर करो, दीवार के ऊपर, हाँ सीमेंट की हाँ, दीवार दीवार के ऊपर करिए आप। उसमें मत करिए, दीवार पे करिए, ठीक है। यही पूछना। अच्छा, ये पूछ रही थी, क्रिस्टल जो बोले आपने, हाँ, तो वो क्रिस्टल की जगह बच्चे जो कंचे खेलते हैं, तो क्या हम वो रख सकते हैं? जैसे हमारी कांच की टेबल ऐसी अपने रूम में टेबल रखी रहती है हॉल में, तो हाँ, उसमें कुछ बना रहता है, जैसे उसमें हम लोग वो स्टोन वगैरह लगाते हैं कुछ, तो उसमें हम हाँ, कंचे रख सकते हैं क्या? रखिए, आप कंचे रखिए, आप जो भी डेकोरेटिव चीजें रखना चाहते हैं रखिए आंटी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, वो मैंने उसमें व्हाइट स्टोन डाल के रखी हूँ जैसे, तो जो उसकी भी जगह मतलब आपको डेकोरेशन के लिए जो करना है वो करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो का काम काम करेगा का क्या ये? इफेक्ट है, तो वो जो वस्तु जिस चीज का अभिप्राय है वही दे पाएगी आपको ना, है ना। हाँ, ठीक, थैंक ठीक है आंटी, जय जिनेंद्र। आगे मैं वंदना जी को लेना चाहूंगी। मनीषा दीदी आपको को होस्ट कर दिया मैंने। थैंक यू शिखा जी। थैंक यू। उनको ये उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब दिख हाँ रही थी। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। मुझे अभी वंदना जी आप जय अनम्यूट जिनेंद्र। करें। हाँ, हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र वंदना जी। मैं ये पूछेंगी, जो आपने कल स्वस्तिक बनाने के लिए बोला है, वो उसका सही वे बताएंगे आप कि कैसे स्वस्तिक सीधा बनाना? एक मिनट, मैं फिर से यहाँ पर YouTube पे वीडियो लिंक डाल देती हूँ, आप एक बार देखिएगा। आप जरा YouTube पे अगर मैजिकल जर्नी विद भक्तामर ओपन करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका वीडियो पूरा, क्योंकि और भी है ना, उसमें बहुत आसानी से मैंने 2-3 बार सेम वीडियो में बताया है कि कैसे आप लोग स्वास्तिक बनाएं, है ना। तो रिवीजन करने से अच्छा है कि आप एक बार वीडियो देख लें, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं और लोगों के प्रश्न ले लेती हूँ इतनी देर में, है ना। हाँ जी, हाँ, एक मिनट। शिखा जी, 1 मिनट में अनाउंस करना चाहूंगी कि परसों गर्भ संस्कार रखा गया है 29 तारीख शुक्रवार को, तो हाँ, कृपया सभी लोग जुड़े। और कल गुरुवार को शिखा जी का बहुत अच्छा चल रहा है वास्तु, तो मैं स्विच वर्ड ना लेकर कल शिखा जी से ही कहूंगी कि फिर से वास्तु ले ले, है ना। मैं नेक्स्ट वीक ले लूंगी स्विच वर्ड। तो परसों भी सभी लोग जुड़ेगा गर्भ संस्कार के लिए। जय जिनेंद्र। नीलिमा जी अनम्यूट करें आप। जय जिनेंद्र दीदी, ठीक है मनीषा दीदी, ऐसे कर लेते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जी, दीदी वो स्वास्तिक निकालनी है तो हाँ, वो सुबह सुबह ही निकालनी है ना? हाँ, जितने अच्छा सुबह ये शुभ काम हमेशा जितने अच्छे सुबह सुबह करेंगे उतने 12 बजे के पहले पर करेंगे अभी तो। वो क्या हो गया है, ये इसे चंदन से निकालनी है ना, हाँ, तो चंदन या वो केसर। हाँ, नहीं है मेरे। केसर केसर। अच्छा, हाँ, तो अपने घर पे जो केसर है वो घस के उससे निकालनी है हाँ, क्या? हाँ, हाँ, उससे भी कर सकते। ओके, ठीक है, तो फिर अर्ली मॉर्निंग किया तो भी चलेगा? जैसे भी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक। ठीक है। आगे और किसी का रह गया है क्या हैंड रेज? कोई कुछ पूछना चाहेगा? अगर नहीं तो नीलिमा जी, विनीश भैया का प्रश्न हो गया है। अंजू रानी आंटी, हाँ, अंजू रानी आंटी जी बताइए। जय जिनेंद्र दीदी। जी जी, जय जिनेंद्र। हाँ, दीदी मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने बताया पुष्कर नक्षत्र में जो साक्य बनाना है ये, हाँ, तो इसके मोरपंखी का आपने बताया था कि उसको गेट के साउथ में अगर गेट है तो उसके दोनों तरफ बनाना है, तो जब बाहर की तरफ बनाएंगे तो मोरपंखी कोई निकाल के ले जाएगा ना उसका, तो फिर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोर पंखी अगर कोई ले दीदी तो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन तो ये वास्तु से संबंधित प्रश्न नहीं है आंटी। आप घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते। इसकी क्या और कोई रेमेडी हो सकती है इसकी क्या दीदी? फिर किसकी की चोरी ना हो?
नहीं मतलब एक्चुअली क्या, जैसे जब बाहर बनाना है तो उसको बना के छोड़ दे, वो चाहे जैसे भी रहे फिर। एक आप बनाइए, 2 बनाने के लिए मैंने नहीं बताया था। मोरपंख का स्वास्तिक एक ही बनाना है और उसको ऊंचे पे ही बनाना था, डोर के ऊपर बनाना था। तो इतना ऊंचे कोई सीढ़ी चढ़ के मोरपंख कौन निकालेगा आपका? नहीं सीढ़ी चढ़ के नहीं है, एक्चुअली मेरी कोठी है, तो कोठी का तो बाहर फ्रंट बिल्कुल एकदम बाहर है ना, रोड पे। तो आप जो डोर हो ना आपका घर का, जो एंट्रेंस, जो कवर्ड, आप जहाँ जो कवर्ड एरिया है, उस कवर्ड एरिया में जब आप प्रवेश करते हैं, जो घर जहाँ पे छत ढली हुई है, उस घर में जब आप प्रवेश करते हैं, उस घर को का जो द्वार है आपका, है ना, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, उस द्वार के ऊपर बनाना है आपको। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, थैंक, हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, कमला जी बोरर का और प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि हो गया ऑलरेडी काफी टाइम। जी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल जी। मेरा मकान जो है वो जैसे ईस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ सड़क है। हाँ। और जो ईस्ट है वो 22 डिग्री घुमा हुआ है नॉर्थ की तरफ। ओके अंकल, ओके, नॉर्थ की तरफ घुमा हुआ है जी। ओके। तो जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट आता है और नॉर्थ है थोड़ा सा पीछे चला जाता है तो हाँ, तो आपका एंट्रेंस कितने डिग्री पे आ रहा है? वो 22 डिग्री पे आ रहा है। 22 डिग्री पे एंट्रेंस आ रहा है आपका, तो वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस हो गया वो आपका। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपका प्रश्न क्या है अंकल? तो ये सही है, अगर डिग्री बराबर नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है, एंट्रेंस ऐसे कोई बहुत खराब भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं हुआ, तो ठीक है अंकल, ऐसी कोई बहुत खराब तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन ठीक है, ओके ओके है आपका नॉर्थ ईस्ट का। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे हैं आपको? नहीं जी, घर में जैसे 8-10 जने हम लोग हैं। हाँ, ऐसा कुछ जॉइंट फैमिली है तो कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। ऐसे माँ पिताजी का स्वास्थ्य तो उम्र के हिसाब से, तो उम्र के हिसाब से कभी नरम रहता है उम्र के हिसाब से। तो ऐसे मकान तो पूरा वास्तु के हिसाब से बनवाया हूँ मैं। अच्छा, पर वही डिग्री 22 डिग्री जो घुमा हुआ है, उसी का एक डाउट था, तो मैं एक बार पूछ लेते हैं कि भाई ईस्ट जो है नॉर्थ की तरफ आ रहा है। हाँ अंकल, तो नहीं, ईस्ट नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ जो आपका है ना, हाँ, ईस्ट नॉर्थ की तरफ आ गया तो उस हिसाब से घर आपका घूम गया और डायरेक्शंस चेंज हो गई। ठीक है जी। तो अब आप जो डायरेक्शन, अगर आपको पता है कि 22 डिग्री टिल्ट है, तो अब आप डायरेक्शन जो घर की है उस हिसाब से एनालाइज करिए, समझे? जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि 22 डिग्री पे आपने बोला कि एंट्रेंस आ रहा है आपका, तो 22 डिग्री पे अगर एंट्रेंस आ गया तो वो हो गया नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस आपका। यस, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, और उसके हिसाब से आप बाकी जो चीजें हैं, किचन का प्लेसमेंट और आपके बेडरूम का प्लेसमेंट, ये सब, बाथरूम्स का प्लेसमेंट, ये सब चीजें एनालाइज कर लीजिए। और अगर कोई परेशानी हो तभी वास्तु चेंज करें, परेशानी नहीं है तो आप घर को एज इट इज। नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, तो बस आने के बाद में अच्छा ही है। हाँ, बहुत बढ़िया, तब तो आप बिल्कुल कुछ भी टच मत करें, आराम से जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। ठीक है, और ये स्वास्तिक जरूर बनाए अंकल, इससे और अच्छी समृद्धि आएगी और अच्छी सुख शांति आएगी घर में। थैंक यू। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था, आंसर आपने दे दिया था, केसर से बनवाना है। जी तो जी जी जी, जरूर केसर से बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। केसर को किसने बोला? देखिए, अगर इस तरह आप मुझे बता देंगे जैसे कि अभी अंकल ने बताया, तो मैं सटीक आंसर आपको दे पाऊंगी यहाँ पे, है ना? अब मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई अंकल के प्रश्न का उत्तर देने में, क्योंकि उनको सही दिशा का ज्ञान था। अगर ऐसे आप मुझे प्रश्न बताते हैं तो मुझे आपको रेमेडीज बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? परेशानी वहां पर आती है जब लोगों को पता नहीं होता कि डायरेक्शंस कहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी पड़ रही हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सबके हमने प्रश्न के उत्तर ले लिए हैं। एक रंजना जी का और लास्ट हम प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। जी, आंटी जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। हाँ दीदी, अभी पता चला मुझे, बीच में मालूम ही नहीं चला, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपको ढूंढ भी रही थी पर कहीं आपका मिला नहीं। अच्छा, क्यों ग्रुप से क्विट हो गई है क्या? ग्रुप में नहीं है क्या अभी आप? हाँ नहीं, आपका जो पहले जो चल रहा था अपना ग्रुप, तो वो तो
बीच में पता नहीं चला ही गया बीच में फिर। 1 साल काफी, हाँ बीच में 1 साल एकदम बंद कर दिया था मैंने सारा, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो ग्रुप फिर का चैट लिंक मैं एक बार फिर से डाल रही हूँ, ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो अगर आप लोग नहीं हो इस ग्रुप में, क्योंकि जितने भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, काफी पर्सनल मैसेज मुझे आते हैं लोगों की कि दीदी रिकॉर्डिंग नहीं मिली, रिकॉर्डिंग नहीं मिली। तो रिकॉर्डिंग आपको इसमें मैं फॉरवर्ड करती हूँ 100%। और आशा आंटी के जो वो है JHBSC के चारों ग्रुप्स, उसमें भी हमेशा फॉरवर्ड होता है, मनीषा दीदी भी करती है फॉरवर्ड, है ना। तो ये सब जो ग्रुप्स है इससे आपको मिल जाएगा। और एक मनीषा दीदी आपने कोर ग्रुप भी बनाया है शायद, उसकी लिंक या फिर दे देते हैं यहाँ पे। दीदी ये सुतत्व जो है वो आप ही का तो है ग्रुप? हाँ 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 ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसमें आप डालेंगी ना? हाँ इसमें तो मैं डालती हूँ आंटी। आपका प्रश्न क्या आंटी? मेरा ये था कि जो ये डिग्री जो देखते हैं ना अपन, तो क्या ब्रह्म स्थान पे जो इसमें मोबाइल में जो कंपास होता है उससे कर लें या किससे चेक करें? देखिए मोबाइल की कंपास से आप देखेंगे जरूर आंटी, लेकिन वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। एकदम सही डिग्री बताने के लिए आप किसी वहां पे लोकल वास्तु शास्त्री को पकड़िए, या फिर ऑनलाइन अगर कोई कर सकता है तो उसको पकड़िए और उससे करवा लीजिए सही डिग्री एक बार, ठीक है। क्योंकि आप ब्रह्म स्थान से भी करेंगी, मैं बोलूंगी भी वॉल टू वॉल करिए, वॉल टू वॉल भी करेंगी, लेकिन सही डिग्री मोबाइल से नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल कंपास के लिए भी आपको सही पता होना पड़ेगा, और पैरेलल वॉल है आपका घर में, कहाँ से कौन से डायरेक्शन से कट है ना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एक्चुअली डिग्री देखने के लिए, जी है ना। क्योंकि आपके घर का वो पूरा क्या शेप क्या है, कहाँ से क्या कट्स हैं, तो ब्रह्म स्थान पहले डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिग्रीज निकालते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है जिसका मैं सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं दे पाऊंगी आपको। अगर डिग्रीज का है तो आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए उसके लिए। जी बताइए आप, अगर और कोई वास्तु से रिलेटेड प्रश्न है तो मैं यहाँ पे उत्तर करूँ। तो मैं वही पूछ रही थी कि जैसे ईस्ट फेसिंग वैसे है, पर प्रॉपर पूरा ईस्ट फेसिंग नहीं है। तो मेरा वैसे तो मतलब हाफ पार्ट आता है ईस्ट साइड में, और फिर जो साउथ आप बता रहे हैं, तो जो ये स्वास्तिक बनाना है, तो वो साउथ साइड में मतलब है तो ईस्ट फेसिंग में ही है दरवाजा मेरा, तो उसके ऊपर बनवाऊं? हाँ हाँ देखिए, डोर का आपका किसी भी डायरेक्शन में हो आंटी, ये स्वास्तिक तो आप हर कहीं बना सकते हो, ठीक है। हाँ तो इससे, और जहां पे भी डोर होगा, अगर आपका गलत दिशा में हो या सही दिशा में हो, डोर जहां पर भी होगा उससे आपको और अच्छा ही होगा ये आपके लिए, है ना। वो दिशा का जो डोर के जो नेगेटिविटीज हैं वो कम होंगी उससे, है ना। जो गलत दिशा में मान लीजिए अगर डोर है तो उसकी नेगेटिविटीज कम होंगी, ठीक है। तो मतलब डोर के ऊपर बनाऊं टॉप पे? हाँ मैंने बताया भी था कैसे बनाना है, देखिए। तो मतलब एक बार बनाना है या कितनी बार? जैसे ये आपका डोर है ये आंटी, उसके लिए एक बार वीडियो आप मैसेज करिएगा, मैं फिर से भेज दूंगी आपको, है ना। देखिए तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। समय वैसे काफी आज हो गया है, जस्ट एक छोटी सी चीज क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये डोर है हमारा, ठीक है, ये रेक्टेंगल डोर है, तो इसमें जो आपको स्वास्तिक बनानी है, पहली बात तो जो ये स्वास्तिक और एक ये स्वास्तिक, ये 2 स्वास्तिक आपको बनानी है चंदन से जो बनानी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, नाभि से ऊपर, है ना, इस हिसाब से बनानी है, ठीक है। और जो मोर पंख की स्वास्तिक है वो यहाँ पर बनानी है आपको, ठीक है। अगर यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना दीजिए, लेफ्ट साइड में, यहाँ भी जगह नहीं है तो यहाँ बना दीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मोर पंख नहीं है हमारे पास अगर, तो क्या खाली ये आंटी? हाँ खाली ये 2 बनाएंगे तब भी चलेगा? तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो मुझे है ना फर्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो वीडियो आप अपने लिंक में आप डालेंगे? ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं भेज दूंगी फिर से एक बार। हाँ वो ये वाला तो ज्वाइन किया हुआ है, ये सुतत्व वाला तो। ठीक है आंटी, उसमें तो मैंने भेजा, आप एक बार देखेंगे तो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ओके। आशा आंटी समय काफी हो गया है, तो क्या करना है अभी, प्रश्न लूं या फिर अभी कल करेंगे ना, कल भी आपकी क्लास है। हाँ कल कर लेंगे, है ना, आगे के प्रश्न कल ले लेंगे। आज अपने पास कल का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल अपन जितनी भी है
अपन हाँ। पहले पुराना चीज पूछेंगे फिर नया शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे आंटी, है ना? सही है ना, क्योंकि समय की भी एक अपनी होनी चाहिए ना। हाँ सही बात है। तो ठीक है। आज का प्रतिक्रमण एक बार करवा के और फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। आप ही कर दो छोटा सा प्रतिक्रमण। हाँ आप ही कर दो छोटा सा बस। ओके ठीक है, चलिए एक बार राजा माँ का हैंड रेज है, एक बार उनकी बात लास्ट हम सुन लेते हैं और फिर हम क्लोज कर देंगे बस यहाँ पर। हाँ राजा माँ कहाँ चले गए? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्रिका जी, बहुत सुंदर सेशन, जय बहुत ही बढ़िया। मैं कह रही थी कल तो मावस से परसों बनाए वो स्वास्तिक जो बनाए। हाँ देखिए वही है कि तिथि का अलग अलग आप लोग जब जैसे जहां पर मान रहे हैं तो उस हिसाब से करिए। कुछ जगह कल अमावस है, कुछ जगह परसों मान रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र अब ऐसे जो विद्यासागर महाराज जी का जो दिया गया है कैलेंडर, उसमें तो प्रथमा तिथि को दिखा रहा है और ऐसे कई कैलेंडर्स में अमावस को भी दिखा रहा है। वैसे जैसे आशा आंटी ने बोला कि कल की तिथि काफी उत्तम है, तो कल से आप शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 28 को कितने दिन तक बनाना, कितने दिन तक बनाना ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, 30 दिन तक कंटिन्यू अगर बनाते हैं तो बहुत शुभ होता है। 30 दिन, ठीक है। हाँ, थैंक यू, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू राजू, थैंक यू। आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि लिंक हमेशा फॉरवर्ड करें और लोगों को ज्वाइन करवाएं इसके साथ में, ताकि अच्छे से ये सेशन संचालित हो पाए। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट। है ना? तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले पाएंगे, इसलिए ये लिंक जरूर फॉरवर्ड करें और सब लोगों के साथ में शेयर करें। और अगर किसी को YouTube की लिंक नहीं मिल रही तो मनीषा दीदी, आशा आंटी, नीरज आंटी के भी ग्रुप्स में फॉरवर्ड होती है और मुझे, या आप चारों लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी अगर YouTube की रिकॉर्डिंग पहले वाले सेशंस की नहीं मिल रही है तो, है ना? चलिए अब सेशन का यहाँ पे समापन करेंगे छोटे से प्रतिक्रमण के साथ में, है ना? सभी हाथ जोड़कर एक बार मन वचन और काय से पूरे समर्पण के भाव से, मन में क्षमा के भाव से, किसके प्रति समर्पण? त्रिलोकनाथ के प्रति समर्पण, क्योंकि वो निर्दोष है, उनकी चर्या एकदम निर्दोष है। और हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? उनके जैसा परम शुद्ध आत्मा होना, उनकी जैसी शुद्धता को पा पाना। हालांकि हम बहुत दूर हैं उससे, फिर भी तो इसलिए वैसी पवित्रता को पाने के लिए एक बार मन वचन काय से फिर से एक बार अपनी आत्मा को हम याद दिलाएंगे कि हमने मन वचन काय की दुष्टता से कभी भी किसी भी प्रकार से पूरे दिन में या अभी सेशन के दौरान या कभी भी किसी भी समय किसी भी जीव को जरा सा भी आघात पहुंचाया हो तो उसके हृदय से हम मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं तथा सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना रखते हैं। सभी जीवों का मंगल हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सर्वज्ञ शांति हो। जय जिनेन्द्र सभी को, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक बार वास्तु के सेशन को लेकर और बेडरूम वास्तु के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओके चलिए आज का सेशन क्लोज करें। हीलिंग जो क्रिस्टल हीलिंग की क्लास के लिए अगर जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है अलग से मुझे मैसेज कर दें मेरे नंबर पर 9119677955 पर। ठीक, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।